जय श्री श्याम दोस्तों, मैं दीपक लक्ष्कार श्याम पैरामेडिकल क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मुझे पहले से पता होगा, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब श्याम पैरामेडिकल क्लासेस एंड प्रेस बेल आइकन एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सभी अपने पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के पास अपनी श्याम पैरामेडिकल क्लासेस उनके पास पहुंच जाना चाहिए। कोई भी स्टूडेंट इस क्लासेस से वंचित नहीं रहना चाहिए, किसी भी स्टूडेंट वंचित नहीं रहना चाहिए, सबको ये ध्यान रखना है। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं, आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। जैसे कि तुम्हें पहले से पता है कि अपनी क्लास जो इंट्रोडक्शन रहेगा अपना रेडिएशन फिजिक्स का, ठीक है। और सब अपने अपने नोट्स और पेन कॉफी उठा के रेडी हो जाइए, ठीक है। तो दोस्तों, उठाओ अपना पेन, ठीक है। बहुत देर से या बहुत दिनों से हमारे मन में थी कि एक श्याम पैरामेडिकल क्लासेज अपन ऑनलाइन यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे लाए, जो आज हमारा सपना साकार हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा टेक्निकल टीम और श्याम पैरामेडिकल क्लासेस की टीम को। उन्होंने इतना बड़ा एक यूट्यूब चैनल इस प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास किया है और आगे भी बेहतरीन प्रयास किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि अपनी जो क्लासेज है इसके अंदर कंसेप्ट प्लस एमसीक्यू रहेंगे। पहले कंसेप्ट क्लियर होंगे, फिर एमसीक्यू क्लियर होंगे, ठीक है। एमसीक्यू जो क्लियर होंगे उससे तुम्हारे क्या है, ऑल कंपैरेटिव एग्जाम जो भी है उनकी तुम आराम से तैयारी कर सकते हो। ऑल कंपैरेटिव एग्जाम के आराम से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो उठाओ अपने पेन और रेडिएशन फिजिक्स की खोपड़ी को फाड़ दो, ठीक है। तो अपन अपने चैप्टर पे चलने से पहले मैं आपको कहना चाहूं कि हो गया रण का आगाज, युग बदलने की है तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो दोस्तों, श्याम पैरामेडिकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आज अपन रेडिएशन फिजिक्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना जो चैप्टर है, जो अपना अपनी डिप्लोमा है, डिप्लोमा का सबको नाम पता है डीआरटी, सबको नाम पता है डीआरटी, और सबको पता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नीशियन। डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नीशियन, ठीक है, या डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर बात करें, इसमें अपन को पता है कि कितने पेपर होते हैं, 4 पेपर होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं, जिसके अंदर सेकंड जो पेपर होता है वो होता है रेडिएशन फिजिक्स का, रेडिएशन फिजिक्स का, ठीक है। सेकंड पेपर जो होता है वो किसका होता है? रेडिएशन फिजिक्स का। और मैं दीपक लक्ष्कार आपको रेडिएशन फिजिक्स अपने इस प्लेटफॉर्म पे मैं पढ़ाऊंगा। रेडिएशन फिजिक्स, ठीक है। जैसे तुम्हें पता है अपना जो मेन टॉपिक रहेगा रेडिएशन फिजिक्स में, तो मैं पहले तुम्हें बता दिया हूं कि कंसेप्ट प्लस एमसीक्यू। पहले कंसेप्ट क्लियर होगा, फिर एमसीक्यू क्लियर होगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट फ्री होगी, फिर स्टेट गवर्नमेंट फ्री होगी, और पूरे के पूरे जो अपने कंपटीशन के एग्जाम है उसको अपन क्वालिफाई कर जाएंगे, और एक दिन अपने कंधों पे एक रेडियोग्राफर की वर्दी होगी, ठीक है दोस्तों। अपना जो आज रेडिएशन फिजिक्स का जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा कौन सा? रेडिएशन। टॉपिक का नाम है रेडिएशन। सबने सुना है रेडिएशन, रेडिएशन तुम क्या कर रहे हो, रेडिएशन टेक्नीशियन है, वो है क्या रेडिएशन? है क्या रेडिएशन? है क्या रेडिएशन? रेडिएशन की अपन बात करें, रेडिएशन की अपन बात करें तो रेडिएशन में क्या होता है? रेडिएशन में क्या होता है? एक चार्ज होता है, एक चार्ज पार्टिकल होता है, ठीक है। और चार्ज पार्टिकल क्या होता है? सर, चार्ज तो आपने तो बोला चार्ज होता है, लेकिन चार्ज पार्टिकल क्या होता है? चार्ज एक छोटी सी छोटी फंडामेंटल यूनिट होती है, जैसे एक लड्डू का एक दाना। तो किसी भी फंडामेंटल यूनिट की छोटी इकाई, जैसे दाना होता है ना, लड्डू का खाते हो जो, उसका एक छोटा सा जो इकाई है वही क्या है? चार्ज, ठीक है।
इस चार्ज, ये चार्ज जब स्टैटिक रहता है, ये चार्ज जब स्टैटिक रहता है तो इस चार्ज के चारों ओर एक एरिया रहता है, एक फील्ड रहता है। उस फील्ड को अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। सबको पता लगा, एक चार्ज होता है और चार्ज में अपन ने क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, अब ये चार्ज जब स्टैटिक होता है तो इसके चारों ओर एक एरिया प्रोवाइड होता है, या एरिया प्रोड्यूस रहता है, उस एरिया का नाम क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, दूसरी बात, जब इसको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करवाते हैं, जब इसको अपन इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं तो इसके चारों ओर एक क्षेत्र प्रोड्यूस होता है, इसको क्या कहते हैं अपन? उसको कहते हैं क्या? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, एक चार्ज जब स्टैटिक है, क्या है? स्टैटिक है। एक चार्ज जब स्टैटिक है तो उसके चारों ओर कौन सा एरिया है? कौन सा एरिया है? कौन सा एरिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा एरिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और जैसे ही इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाए तो इसके चारों ओर कौन सा एरिया आ गया? मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या होता है? अब ये क्या होता है कि ये चार्ज क्या करता है? ये चार्ज क्या करता है? इस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये क्या करता है? एक्सीलरेशन करता है। क्या करता है? एक्सीलरेशन करता है। क्या करता है? एक्सीलरेशन। ठीक है, ये एक्सीलरेशन करता है। ठीक है, एक्सीलरेशन करता है, ये एक्सीलरेशन करेगा। सर एक्सीलरेशन होता क्या है? एक्सीलरेशन होता क्या है? एक्सीलरेशन का मतलब होता है क्या? त्वरण। क्या होता है? त्वरण। एक तो होती है वेलोसिटी और एक होता है क्या? एक्सीलरेशन। एक तो होता है क्या? एक्सीलरेशन, और एक होता है वेलोसिटी। सबसे पहले अपन वेलोसिटी की बात करें, सबसे पहले अपन वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या होती है? मानो ये जयपुर है, ठीक है, और जयपुर से तुम्हें जाना है खाटू श्याम जी। ठीक है, अब तुमने जयपुर से खाटू श्याम जी जाने के लिए ट्रेवल तैयार किया 80 किलोमीटर का। जो ट्रेवल किया तुमने 80 किलोमीटर का। ठीक है, अब तुमने ये 80 किलोमीटर कितने घंटे में कर दिया? 2 घंटे के अंदर। कितने घंटे में कर दिया? 2 घंटे के अंदर। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का। और ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? अब 80 किलोमीटर तय किया 2 घंटे के अंदर, मतलब कि वेलोसिटी क्या होती है? जो तुमने डिस्टेंस तय किया और जो टाइम होता है, उन दोनों का क्या हो गया? रेशो हो गया। ये क्या होती है? वेलोसिटी। ठीक है, अपन बात करें अब एक्सीलरेशन। इसमें तुमने क्या किया? वेलोसिटी के अंदर 1 घंटे के अंदर 40 और दूसरे के अंदर 40। ठीक है, तुम नियत से चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज होती है क्या? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? तुमने मानो स्टार्टिंग, आप जयपुर से खाटू श्याम नहीं जा रहे हो, जयपुर से खाटू जा रहे हो, ठीक है, अब तुम्हें पता है 80 किलोमीटर तो है। अब तुमने क्या किया? स्टार्टिंग के 20 मिनट के अंदर तुमने क्या की? 20 किलोमीटर क्या कर दिया आपने? 20 किलोमीटर क्या कर दिया आपने? तय कर दिया। अगली वाली के अंदर 40 के अंदर तुमने कर दिया 60 किलोमीटर। ठीक है, फिर अगली 60 में इसको क्या कर दिया? और बढ़ गए। घंटे दर क्या होती गई? बढ़ती गई। मिनटों में क्या हुई? परिवर्तन होता है कि हर घंटे के अंदर, हर एक पीरियड के अंदर वो क्या होती गई? चेंज होती। एक नियत की जगह क्या हो गई? वो एक कांस्टेंट की जगह क्या हो गई? चेंज हो रही है। तुम्हारी वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है। पर आवर में तुम्हारी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। जैसे 1 घंटे में 20, दूसरे घंटे में फिर
20 तो ये हो गया, 40 और तुमने क्या कर दिया, 40 किलोमीटर तय कर लिया और 60 किलोमीटर पहुंच गए। ठीक है, ये क्या होता है तुम्हारा एक्सेलरेशन। पर हावर या पर मिनट जैसे भी तुम ले रहे हो उसमें क्या हो रही है, चेंजेज आ रहा है। क्या आ रहा है, चेंजेज आ रहा है। ठीक है, ये होता है क्या, एक्सेलरेशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ले लिया स्क्रीनशॉट, अब बात आ रही है। ठीक है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो रहा है, पर दर, पर मिनट या पर सेकंड, ये क्या हो रही है, बार बार इसकी दर चेंज होती जा रही है, स्पीड क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। अब जैसे ही स्पीड चेंज होती है, जैसे ही स्पीड चेंज होती है, तो ये स्पीड चेंज होती है, तो ये जो चार्ज होता है ये अपनी एनर्जी का क्या करता है, लॉस करता है। अपनी एनर्जी का क्या करता है, लॉस करता है। मानो ये चार्ज है, ये एक्सेलरेशन कर रहा है, ठीक है, और एक्सेलरेशन किया, एक्सेलरेशन से क्या हुआ, अपनी एनर्जी का क्या कर दिया उसने, लॉस कर दिया। एनर्जी का क्या कर दिया, लॉस कर दिया। जैसे ही एनर्जी लॉस हुई, जो अपनी लॉस हुई एनर्जी है वो किसमें प्रोड्यूस होती है, रेडिएशन। किसमें, जो अपनी लॉस हुई एनर्जी है वो किसमें आती है, रेडिएशन के अंदर। ठीक है, अब ये रेडिएशन है, अपन ने देखा कौन सा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा फील्ड कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस रेडिएशन का नाम क्या पड़ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इस पूरे के एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। ठीक है, अब रेडिएशन तो अपन ने देख लिया कि रेडिएशन कैसे प्रोड्यूस होता है। रेडिएशन तो कैसे प्रोड्यूस है, नॉर्मली तुम देख लेना, जब तुम गर्म के हाथ लगाते हो या गर्म तुम्हें फील होती है, हवा लगती है, मोबाइल देखते हो, लाइट लगती है, सब रेडिएशन, सब क्या है, रेडिएशन है। ठीक है, अब अपन बात करें रेडिएशन क्या हो गई, तुम्हें पता लग गया ईएमआर क्या है। अब ये जो रेडिएशन होती है वो कितने टाइप की होती है, दो टाइप की। कितने टाइप की होती है, दो टाइप की। फर्स्ट आयोनाइजिंग, दूसरी होती है नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग और दूसरी नॉन आयोनाइजिंग। ठीक है, आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या होती है, आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या होती है, अपन ने बोला रेडिएशन कितने टाइप, दो टाइप, आयोनाइजिंग और दूसरी नॉन आयोनाइजिंग। अपने नोटबुक में एंट्री कर लीजिए इसको। कर लिया एंट्री। अब आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग क्या होती है, आयोनाइजिंग का मतलब हो गया आयंस का निर्माण होना, किसका, आयंस का निर्माण होना, और नॉन आयोनाइजिंग में कोई आयंस का निर्माण नहीं होता। फर्स्ट आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या होती है, जो आयंस का निर्माण करे वो क्या कहलाती है, आयोनाइजिंग रेडिएशन। और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या होती है, जो आयंस का निर्माण नहीं करे वो क्या कहलाती है, नॉन आयोनाइजिंग। फॉर्मेशन आयन, ठीक है, और ये नॉट फॉर्मेशन आयन। ठीक है, दूसरी चीज कि जो आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है या अपने बॉडी के लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है। हार्मफुल होती है, ये हार्मफुल नहीं होती। ठीक है, ये हार्मफुल हो गई और ये हार्मफुल अपने बॉडी के लिए नहीं होती। ठीक है, तीसरी चीज आयोनाइजिंग रेडिएशन है, इसका यूज अपन कहां करते हैं, अपने रेडियोलॉजी के अंदर, अपने रेडियोलॉजी के अंदर करते हैं। और इसका जनरली अपन यूज तुम भी जानते हो, नॉन आयोनाइजिंग का ऐसा नॉर्मली कोई यूज ऐसा है नहीं, प्रॉपर कोई यूज हो। ठीक है, फिर एक नॉर्मली तुम रेडिएशन सुनोगे, पार्टिकल्स रेडिएशन भी एक टाइप में आती है, लेकिन उसको अपन टाइप के अंदर नहीं पढ़ते। पार्टिकल्स रेडिएशन होती क्या है, जैसे अल्फा पार्टिकल्स रेडिएशन हो गए, बीटा पार्टिकल्स रेडिएशन, ऐसे रेडिएशन तो यदि कंपटीशन में पूछा जाती है
कि अल्फा जो रेडिएशन होती है वो कौन से टाइप की होती है, आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग, पार्टिकल्स रेडिएशन, इनमें से कोई नहीं, तो फिर तुम्हारा क्या आएगा, पार्टिकल रेडिएशन। ठीक है, अब बात करें, अपन ने बोला रेडिएशन देखा अपन ने क्या होता है, कितने टाइप, दो टाइप, आयोनाइजिंग, दूसरा नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग में देखा कि ये आयंस का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, और इसके अंदर कोई आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, ये अपनी बॉडी के लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है। ठीक है, ये अपनी की बॉडी के लिए क्या होती है, हार्मफुल, और ये क्या होती है, अपने बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होती है। ठीक है, तीसरी ये क्या होती है, अपने रेडियोलॉजी के अंदर क्या आती है, काम आती है, और ये अपने नॉर्मली जो अपन देख सकते हैं ऐसा कोई पर्सनल इसका यूज नहीं होता। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, अब अपन आयोनाइजिंग रेडिएशन के एग्जांपल के इसके दोनों के एग्जांपल की बात करें। आयोनाइजिंग के जो एग्जांपल होते हैं वो क्या हो गए, सबसे पहले जानी पहचानी का नाम एक्सरे, गामा रे। ठीक है, और हाई एनर्जी की, हाई एनर्जी की जो भी रेडिएशन है वो। ठीक है, नॉन आयोनाइजिंग के अंदर हो गई अल्ट्रावेव। ठीक है, मोबाइल से निकल रही जो किरणें, लाइट से निकल रही जो किरणें। ठीक है, ये सारी की सारी कौन सी होती है, नॉन आयोनाइजिंग। ठीक है, अब बात करें अपन ने अभी तक पढ़ा रेडिएशन क्या होती है, नॉन, दो टाइप की होती है, आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग। एक्सरे, ठीक है, गामा रे, हाई एनर्जी की जो भी हो गई। ठीक है, नॉन आयोनाइजिंग में जो अल्ट्रावेव जो गई, सूर्य से निकल रही है रोशनी, मोबाइल से निकल रही है रोशनी, हर चीज से जो नॉर्मली ये रेडिएशन निकलती रहती है अपनी बॉडी के लिए इतनी हार्मफुल नहीं होती है, वो कौन सी होती है, नॉन आयोनाइजिंग। ठीक है, जनरली कई बार क्या होता है एग्जाम में पूछा जाता है कि रेडिएशन का यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है, क्या रेडिएशन का यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो जनरली तुम अपन देखा कि रेडियोलॉजी के अंदर यूज हो गया, डायग्नोस्टिक में हो गया, थेरेपी में हो गया। तो डायग्नोस्टिक और एक थेरेपी, डायग्नोस्टिक और थेरेपी, एक तो डायग्नोस्टिक और दूसरा थेरेपी। डायग्नोस्टिक का मतलब होता है किसी चीज का पता लगाना, किसी चीज का पता लगाना। जैसे तुमने एग्जाम किसी का फॉर्म फिल किया, एग्जाम सेंटर आ गया तुम्हारा लखनऊ, तुम घर पे बैठ के उसका क्या कर लेते हो, गूगल पे लोकेशन पे पता लगा लेते हो, वो वहां पे ऐसे है वहां पे, तो उसका पूरा डिटरमाइन कर लेते हो कि ये कहाँ पे पहुंचना है। किसी चीज का बिल्कुल क्या कर लिया तुमने, पता लगा लिया, मीन्स डायग्नोस। ट्रीटमेंट का जो अपनी थेरेपी का मतलब क्या होता है, ट्रीटमेंट। क्या होता है, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है, इलाज का। अब अपन वहां पहुंच के अपना काम करें। ठीक है, तो अपने रेडिएशन दोनों चीज में काम आती है, डायग्नोस्टिक में और थेरेपी में। और एक तुमने देखा होगा सिक्योरिटी के पर्पज से भी काम आती है। जैसे अपन जाते हैं रेलवे स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे जाते हैं या एयरपोर्ट पे जाते हैं, अपना बैग जाता है तो बैग वो चेक होके जाता है, उसके अंदर से अपन जैसे पुलिस वाले बोल देते हैं कि बैग को इसमें डालो, तो उसके अंदर से क्या होती है अपनी बैग, जो उसमें से क्या वो भी रेडिएशन से ही क्या होती है, चेक होता है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो उसका। ले लिया सबने। तो दोस्तों आई होप रेडिएशन का टॉपिक आज तुम्हारा क्लियर हो गया होगा। ये इंट्रो, अपनी इंट्रो क्लास थी, अभी तक ये अपनी जो थी वो इंट्रो क्लास थी, तुम्हें पता है। ठीक है, अब अपना जो भी है, अभी तो हलवा बाकी है, अभी तो अपन ने ट्राई किया है, चेक किया है, मीठा कम है मीठा ज्यादा। ठीक है, अब तैयार हो जाओ तुम। ठीक है, रेडिएशन फिजिक्स को ताबड़तोड़ तबाही मचा देंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, और लाइक कमेंट, ठीक है, और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। जय श्री श्याम, राधे राधे, राम राम।